अंजलि को राजेश का घर दूर पड़ा, एक जस का घर दूर पड़ा, जस का दरवाजा खुला ही नहीं पड़ा था, जस के घर ही नहीं जस ना पे फेंक दंदी हुआ। ये अंजलि यदि यू कांड कर दी तो अंजलि जस के घर भी तो फेंक सका थी, और उस टीन के ऊपर क्यों फेंक दी? वह टीन के मैं ही नहीं दर्द दंदी उसना, जो साडा है पशुओं के ऊपर है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और जस हत्याकांड की जो गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमने इस पूरे केस को सुलझा दिया गया, लेकिन परिवार है जो जस का, वो अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा। जो पूरा गांव है कमालपुर गांव की पंचायत, पूरा गांव यही चाहता है कि आखिरकार इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी पहुंचे थे और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। कुमारी शैलजा तक यहाँ पर सभी पहुँचे हैं इस दुख में शामिल होने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, काफ़ी भावुक है इस परिवार से मिल करके। जब जस की माँ से, जस की बुआ से, दादी से मिली तो काफ़ी भावुक हुई हैं भी, क्योंकि हर कोई भावुक है। जो भी जस हत्याकांड की खबर सुनता है उसके मन में एक ही बात आती है कि 4 साल के मासूम बेटे का आखिरकार क्या कसूर था, किस कसूर की सज़ा उस मासूम बेटे को दे दी गई है। मुख्य आरोपी प्रशासन की तरफ से अंजलि को बताया जा रहा है, लेकिन परिवार बार बार राजेश के परिवार को कह रहा है कि राजेश का परिवार भी उस हत्याकांड में शामिल है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सुनीता बतान जी, क्या कहना चाहेंगे जस हत्याकांड को लेकर के? 4 साल के मासूम बेटे की निर्मम हत्या हो जाती है। देखिए, बड़ी दिल दहलाने वाली बात है ये जी। 4 साल के उस मासूम बच्चे ने जी क्या कसूर किया किसी का, और जिस तरीके से उसकी हत्या की गई जी तो रोंगटे खड़े होते हैं। और आज उसके परिवार से मिली, परिवार जिस तरीके से बिलख रहा पूरी तरह से, जो सारी बात सुनी, तो परिवार न्याय चाहता है। और परिवार नहीं, पूरी दुनिया न्याय चाहती है कि जस को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन 14-15 दिन हो चुके हैं, आज तक प्रशासन के कोई भी मतलब किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रही और कोई न्याय नहीं दिलवा रही। और परिवार चाहता है, जैसे जिस तरीके से उसकी परिवार की मैंने बात सुनी, जस की माँ मनीषा की बात सुनी, ममता जस की बुआ उसकी बात सुने, जस की दादी की, मैं सुबह 10 बजे की आ रही और मैंने पूरे परिवार के मन की बात सुनी। तो पूरे परिवार का मतलब एक इस तरीके से संकट का पहाड़ टूट रहा उनके ऊपर है भाई। ना वहाँ रोटी खांदे, ना उन्हें नींद आंदी, वहाँ जैसे ही रात ना लेटा ऐसे ही सुबह उठ जावा, और आंसू नहीं सूख रही उनकी। तो वो चाहते हैं भी हमें ये पता लगना चाहिए भी 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या क्यों करी और किसने करी, जिसका प्रशासन ने नाम टेक्या, उस पे परिवार की संतुष्टि नहीं है। इसलिए संतुष्टि नहीं है कि वो अंजलि के पास जाता था, अंजलि के फ़ोन में गेम खेलता था, और अंजलि बच्चे से प्यार करती थी तभी बच्चा जाता था। अंजलि के साथ मनीषा से मैंने पूछा, जस की माँ से, कोई बैर विरोध नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। जब किसी की लड़ाई नहीं, कोई बैर विरोध नहीं, तो अंजलि ने उस बच्चे से क्या मतलब था उस बच्चे की हत्या करने का? तो परिवार वालों को संतुष्टि इसलिए नहीं हो रही। परिवार वाले कहते हैं भी अंजलि ने तो हत्या करी है को नहीं। अंजलि तो हर रोज आती थी मनीषा के पास, बच्चा तो हर रोज खेलता था अंजलि के पास। और अंजलि पानी पीने आई मनीषा के पास। मनीषा ने पूछा भी भाई जस जा रहा के तेरे घर? तो अंजलि ने कहा भी मेरे से 5 रुपए लेके दुकान पे गया और मेरे को पानी दे दे ठंडा फ्रिज का। मनीषा ने पानी दे दिया। मनीषा ने कपड़े धोने लग रही थी, थोड़े से कपड़े रह रहे थे, भाई चलिए कपड़े धो का और जस को नड़ाऊंगी। तो उसने अपनी लड़की से बोलिया भाई दुकान पर कवा जा रहा तेरी आंटी कवा भाई, और भाई ना लिया मैं उसने नड़ाऊंगी। तो गुड़िया दुकान पे गई, सारों को लड़का ढूंढा, लड़का कहीं नहीं मिला। तो उन्होंने तो फिर वही बात पैर तले की डिग्गी, 4 साल का बच्चा ढूंढने से दुकान पे नहीं मिला, अंजलि के घर नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। खेत में फ़ोन किया,
उसकी दादी के पास। तो दादी कहने लग रही भाई मना तो दोनों बाण भाई बुग्गी में बैठा दिए थे, घर भेज दिए थे और दोबारा खेत में तो को नहीं आया। तो टो पड़ गई बच्चे की, किसी बाबे के ऊपर शक कर लिया भाई बाबा तो नहीं ले गया झोली में पाका, तो वो बाबे के पास भी नहीं मिला। तो अगले दिन सुबह सुबह 2 बजे जस की दादी खेत में गई भी, कभी कोई मेरे पोते ना चुपचाप जनो मेरे खेत में ही छोड़ जा। तो फिर मिला नहीं, फिर वापिस आ गई, भटक दी फिर थी वो तो बेचारी। फिर 4 बजे फिर वह खेत में गई भी, जनो उसका बैम था मन कभी जनो कोई चुपचाप खेत में छोड़ कर भग जाए। खेत में फिर नहीं मिला, तो खेत में ही थी वह, तो भी जनो कोई खेत में छोड़ जा मेरे पोते ना। तो जो जस के घर के बिल्कुल ही नज़दीक एक टीन पड़ी हुई है पशुओं के ऊपर, शेड भी कह दें उसना, टीन भी कह दें। तो कौशल्या नाम की महिला उस टीन के नीचे अपने पशुओं में काम कर रही थी। तो उस पर एकदम धड़ाम देसी जब खड़को होया तो कौशल्या दौड़ के बाहर निकली भाई इनकी छत पे से कुछ मारे, छत के ऊपर फंक्या। तो जब कौशल्या बाहर निकली तो सीढ़ियों पे वो 2 लेडीज, वो जो एक उसकी राजेश के घरवाली और एक राजेश की माँ वो सीढ़ियों पे थी, उतरन लग रही थी। कौशल्या ने उनसे कहा अभी था न के फंक्या हमारी छत पे। तो वो कहने लगी हमने तो कुछ भी नहीं फंक्या। कहा नहीं खड़को या हमारी टीन पे खड़को या हमारी छत पे खड़को या था ना कुछ फंक्या। तो मैं माननी नहीं, कहा हमने कुछ नहीं फंक्या। तो कहने लगी देखिए माया के, अंजलि की सासू से बोली देखिए माया के फंक्या छत पे इन्ना। तो माया ने जाकर देखा, माया ने शोर मचाया, ही तो मारियो बच्चा पड़ा, जस पड़ा ही तो इसकी छत के ऊपर। तो पुलिस आई हुई थी क्योंकि बच्चा गुम हो रहा था, गुमशुदा की FRI दर्ज हो रही थी, पुलिस पहले ही आ रही थी, गांव पहले ही इकट्ठा हो रहा था। तो जब उस पर टीन के ऊपर बच्चा पड़ा था तो जस की माँ ते नहीं दिखाया, जस के बाबे को नहीं दिखाया, जस के चाचा अमन को नहीं दिखाया, और जस की दादी तो चलो खेत में थी उसको नहीं बुलाया। तो राजेश उस बच्चे को उठा के क्यों लेके गया, पुलिस ने क्यों उठाने दिया, परिवार को क्यों नहीं दिखाया कि किस तरीके से उस बच्चे को फेंक्या, क्यों फेंक्या, कैसे वो बच्चा पड़ा। तो वो किसी को नहीं दिखाया, किसी को नहीं बताया, और उस बच्चे को उठा के लेके दौड़ने की कोशिश करी। तो ये इस वजह से परिवार को संतुष्टि नहीं हो रही, परिवार को यकीन नहीं आ रहा भाई अंजलि ने हत्या करी जस की। परिवार CBI जांच की मांग कर रहा। तो और मेरे प्रशासन दावा कर रहा है कि हमने इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किया है। मुख्य आरोपी अंजलि है। राजेश के परिवार ने, जो राजेश की माँ और पत्नी है, उसने केवल डेड बॉडी को वहां से वहां फेंकने का कार्य किया, इतना ही आरोप लगाया जा रहा है। किसने फेंकने का काम किया? SP साहब कह रहे हैं कि राजेश की पत्नी और राजेश की माँ ने डर के कारण उस डेड बॉडी को वहाँ कौशल्या ताई की जो टीन है वहाँ पर फेंक दिया। SP साहब कह रहे हैं। एक बात बताओ जी, अंजलि को राजेश का घर दूर पड़ा, एक जस का घर दूर पड़ा, जस का दरवाजा खुला ही नहीं पड़ा था, जस के घर ही नहीं जस ना पे फेंक दंदी हुआ। ये अंजलि यदि यू कांड कर दी तो अंजलि जस के घर भी तो फेंक सका थी, और उस टीन के ऊपर क्यों फेंक दी? वह टीन के मैं ही नहीं दर दंदी उसने, जो शेड है पशुओं के ऊपर है, तो वह उसने उसके मैं ही नहीं रख देंगे, नीचे ही नहीं रख देंगे। और नीचे रखना आसान था, जस के घर रखना आसान था, या छत पे फेंकना आसान था। राजेश के घर ले जाने की उसको जरूरत क्या थी? बताइए। सच्चाई की किस तरह यकीन मानेगा परिवार, किस तरह की आवेगा परिवार ना, वो क्यों लेके जावेगी राजेश के घर? और प्रशासन तो क्लीन चिट दे चुका है। प्रशासन का कहना है कि इसमें जो मुख्य आरोपी है वो अंजलि है, उनका केवल इतना ही दोष है। प्रशासन ने ये धारा ही लगा चुका। प्रशासन देखिए इसमें जो है ना सरासर प्रशासन बिल्कुल गलत कर रहा जी, बिल्कुल गलत कर रहा है। प्रशासन का भी बच्चे होंगे, यदि उनके बच्चों के साथ ऐसी घटना घट जा तो क्या वो यकीन कर पाएंगे? जब जस के परिवार को संतुष्टि नहीं और वो CBI जांच चाहते हैं तो CBI जांच करवानी चाहिए। बीजेपी के नेताओं ने भी करवानी चाहिए, क्या क्या करवानी चाहिए, मनोहर लाल खट्टर ने करवानी चाहिए। क्यों नहीं आया मनोहर लाल खट्टर? इतनी बड़ी घटना घट रही, संजय भाटिया और मनोहर लाल खट्टर नहीं आए अभी तक यहाँ पर। क्यों नहीं आए? मनोहर लाल खट्टर को आना चाहिए था। उसका करनाल का ही तो ये इंद्री हल्के का गांव कमालपुरा है, बिल्कुल पड़ोसी गांव है करनाल का। तो क्या मनोहर लाल खट्टर को नहीं पता मेरे पड़ोसी गांव में इतनी बड़ी घटना दुर्घटना घट रही है? क्यों नहीं आया आज तक? तो कहीं ना कहीं प्रशासन की और सरकार की
और ये जिसने ये कांड करया इन सब की मिली भगत है ये, मेरा जो मानना है। तो मैं भी एक माँ हूँ और माँ का दुख जो है ना अच्छे से समझती हूँ। तो परिवार को संतुष्टि देने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए, यही मेरी भी आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को यही मेरी मांग है और बीजेपी के नेताओं से मांग है भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी छानना चाहिए और परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए। यानी कि जो सीबीआई जांच है, फिर सीबीआई जांच हो जाती है, वही जस बेटे के लिए न्याय होगा। सीबीआई जांच जो क्लियर कर देती है फिर बेटे को न्याय मिल जाएगा। बेटे को न्याय तो तब मिलेगा ना जब जिसने जस की हत्या करी उसको फांसी की सजा दी जाएगी, उसको फांसी तोड़ा जाएगा, तब न्याय मिलेगा। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर तो फांसी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें केवल एक गले पर जो निशान है वही है कि फांसी तोड़ा गया। जो तार है, जो चार्ज लगाने की जो तार है उससे फांसी तोड़ा गया, वो उस आधार पर फांसी नहीं होगी अंजलि को। एक दो वकील से बातचीत हुई थी, वकील का कहना है ऐसा। नहीं, इसका मतलब तो फिर न्यू तो मर्डर होते चले जाएंगे। जब 4 साल का एक मासूम बच्चा उसकी हत्या कर दी तो हत्या करने वाले को यदि फांसी नहीं होएगी तो कल को इस प्रकार की तो घटना कोई भी घटना सजा होगी 5-10 साल की, 20 साल की जो भी होगी, लेकिन फांसी नहीं होगी इस मामले में। क्यों नहीं फांसी होगी? ऐसा वकील का कहना है। क्यों? उस वकील का बच्चे नहीं होंगे? जो वकील कह रहा ना उस वकील का बच्चे नहीं होंगे खुद का। जिसका बच्चे नहीं होंगे नहीं वो इस दुख को नहीं समझेगा। जैसे मनोहर लाल खट्टर ने इस दुख को नहीं समझा, वो इस दुख को कभी नहीं समझेगा जिसका वकील का बच्चे नहीं होंगे। असल में तो सही बात तो यह है, यदि इंसानियत हो किसी में तो उनका वकील कोई बने नहीं सकता जिसने इतने बड़ा कांड कर दिया, जिसने 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। उनका तो वकील बनने का धर्म नहीं, कोई वो तो कोई राक्षस है जो उनका वकील बना। वकील तो बनना भी नहीं चाहिए था, बनना भी नहीं चाहिए था वकील तो, चाहे किसी ने भी हत्या करी हो, वकील तो बनना भी नहीं चाहिए था। वो वकील भी राक्षस है जो उनसा वकील बना। चलो जी, लास्ट में नहीं, उनके वकील से नहीं मेरी बात हुई अभी तक, तो वो किसी और वकील से मैं बात कर रहा था। लास्ट में क्या कहेंगे, क्या हरियाणा सरकार से और क्या सीबीआई जांच के लिए क्या आप मांग करेंगे? देखिए, हरियाणा सरकार से और पुलिस प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से मेरी तो यही मांग है भी परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए। परिवार जो सीबीआई जांच की बार बार मांग कर रहा है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिसने यह हत्या करी 4 साल के मासूम बच्चे की उसको फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना नहीं घटा, आगे सबका आंख हो जाए भाई यदि इस तरीके की कोई ऐसा कर्म करेगा तो फांसी भी खानी पड़ेगी, तो फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरी तो यह मांग है। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया फिलहाल, यानी कि जस बेटे को न्याय, जस बेटे जो उसके न्याय को लेकर के लगातार मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें और जस्टिस फॉर जस आप सोशल मीडिया पे ये मुहिम ज़रूर चलाएं, क्योंकि जस बेटे के न्याय की जो लड़ाई लड़ी जा रही है लगातार सभी के द्वारा, तो आपकी भी एक छोटी सी आहुति होगी। सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चलाएं आप, जस्टिस फॉर जस आप ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जस हत्याकांड को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखें। प्रशासन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, हरियाणा सरकार को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और सीबीआई जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो राय भी आप अपनी ज़रूर रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गेंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।